फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज है आपका लेक्चर नंबर 5। कुछ टाइम के लिए मैंने ब्रेक लिया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, पर अब दोबारा मैं वापस आ गया हूँ। तो आज का जो आपका लेक्चर है वो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, तो हम एमओटी पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें जो मुझसे बाय मिस्टेक गलत हो गई थी वो मैं ठीक करवा देता हूँ। एक तो देखिए, मैंने CH4 का स्ट्रक्चर में आपका सही से स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। कार्बन मैंने ऊपर लिख दिया था, जबकि कार्बन यहाँ पे सेंटर पे होगा। कार्बन मैंने एक जगह यहाँ पे लिख दिया था तो गलत था। कार्बन आपका यहाँ पे ना होके कार्बन यहाँ पे होगा। जल्दीबाजी में कभी कभी चीज़ें गलत हो जाती है, या कभी कभी हम ध्यान नहीं दे पाते सही से, तब गलत हो जाती हैं। और दूसरा XCF2F4, इसका स्ट्रक्चर भी गलत बन गया था, तो इसका मैं आपको दिखा दूँ। मैंने बना दिया था गलती से XCOF4 का। तो इसका स्ट्रक्चर बनाया था मैं XCO2F4 का। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऊपर आएंगे और यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आएगा। तो 8 पूरे हो गए जेनन के। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पूरे हो गए। तो इस हिसाब से जो इसकी ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है। और अगर शेप की बात करें तो भी ऑक्टाहेड्रल ही है, क्योंकि आप देखेंगे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। और एक और जो लास्ट चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट जो गलत हो गई थी वो ये H2S का मैंने आपको बॉन्ड एंगल बताया था 101 से 103 के बीच में, जो कि गलत है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है ड्रैगो कंपाउंड्स का। तो ड्रैगो कंपाउंड्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक ड्रैगो रूल लगता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट या उससे ऊपर का एलिमेंट, थर्ड पीरियड या उससे बिलो, मतलब सॉरी बिलो एलिमेंट आते हैं हाइड्राइड के साथ। किसके साथ? हाइड्राइड के साथ। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करते, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करते। नो हाइब्रिडाइजेशन, नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। मैंने उल्टा लिख दिया, नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो इससे क्या होता है, जो इनके बॉन्ड एंगल होते हैं आपके जितने भी, ये PH3 हो गया, SBH3 हो गया, H2S हो गया, आपका H2E हो गया, इन सब का जो आपका बॉन्ड एंगल है वो आपको 90 के करीब ही देखने को मिलेगा। यानी 92 या 95, 90 से 95 के बीच में आपको ये बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे H2S का जो है बॉन्ड एंगल है वो 92 के करीब है, या 90 के करीब है। मतलब 101 नहीं है, और इसमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ये ड्रैगो कंपाउंड है। तो ड्रैगो कंपाउंड में आपको दोबारा बता दूँ, अगर थर्ड पीरियड या उससे बिलो पीरियड का कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साइड होगा या उसके हाइड्राइड्स होंगे, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। और एक और भी कहा जाता है कि जो इनकी वो होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो 2 पॉइंट, सॉरी उसको एक बार मैं सही से कर लिख देता हूँ। जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए वो 2.1 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 2.1। तो वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से ऊपर है कि नहीं है वो तो हमें पता नहीं चलेगी, पर आप इतना मान लीजिए कि आपके जो ये एग्जाम्पल है जिनमें हाइड्राइड होते हैं, और ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के ये आपके ड्रैगो कंपाउंड है। मैं बता देता हूँ आपका एग्जांपल, H2S, H2E, PH3, SbH3, H3 और H2Se, ये सब आपके आप मान लीजिए किसके एग्जांपल है? ड्रैगो कंपाउंड के। तो ड्रैगो रूल यहाँ पे फॉलो होता है। तो इन सब की जो आपकी इन सब में जो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, तो इन सब का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 के राउंड है। याद रखिए, इनका जो एंगल है 90 के राउंड है। तो ये आपका ड्रैगो कंपाउंड था, ये ड्रैगो रूल था, जो मैंने कहीं ना कहीं मिस कर दिया था लास्ट क्लासेस में। तो ये 3 चीज़ें आप ठीक कर लीजिएगा। एक तो CH4 का स्ट्रक्चर, लास्ट टाइम CH में से कार्बन यहाँ पे लिख दिया था और मैंने जल्दीबाजी में हाइड्रोजन लिखा नहीं सही। ऐसे ही XCO2F4 का स्ट्रक्चर ये होता है, और मैंने बना दिया था XCO4 का। और तीसरा मैंने आपको H2S बता दिया था 101 से 103 डिग्री में, जबकि ऐसा नहीं होता है। और ये भी मैंने मतलब पढ़ाते समय ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट में ध्यान दे रहा था। तो पर क्या हो गया, गलत एग्जांपल मैंने उस समय चुन लिया। पर अब ऐसे आप ठीक कर लीजिएगा। ड्रैगो कंपाउंड यहाँ पे फॉलो होता है। ड्रैगो रूल्स कैसे हैं, तो कौन से कंपाउंड होते हैं जो थर्ड पीरियड या बिलो, उससे बिलो एलिमेंट के पीरियड बिलो। तो इसमें क्या होता है कि जो थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनका हाइड्राइड होते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इस कारण जो उनका बॉन्ड एंगल होते हैं वो 90 के करीब ही रह जाते हैं बस। और क्या कहते हैं, इनके जो एग्जांपल है आप देख सकते हैं, H2S, H2E, PH3, SbH3, S3, H2Se, ये सब इनके एग्जांपल होते हैं। तो आई होप आपको
ये डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एमओटी में, जो आज का मेन टॉपिक है एमओटी। तो देखिए एमओटी में आप देखेंगे जनरल जो क्वेश्चन आपको आते हैं B2, C2, N2, O2, F2 होमोन्यूक्लियर के हैं, होमोमोलिकुलर के एमओटी आती है, या ज़्यादा से ज़्यादा CO के बारे में या NO के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आपके CSR नेट में यही ज़्यादा कवर किए जाते हैं, B2, C2, N2, O2, F2। तो इसमें आते हैं हम। तो अगर देखिए सबसे पहले हम करेंगे इनको डिवाइड दो पार्ट्स में। देखिए आपको मैं बता दूँ B2, C2 और N2, और यहाँ पे O2 और F2। मतलब B2, C2, N2 का तो मॉलिक्यूलर डायग्राम सेम होता है, और ऐसे ही O2, F2 का मॉलिक्यूलर डायग्राम होता है सेम। तो इसका क्या शॉर्टकट है वो मैं आपको याद करवा देता हूँ, या मतलब कैसे आप समझ सकते हैं इसको मैं बता देता हूँ आपको ट्रिक। जैसे लेटर सपोज आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बोरोन वाले का, तो बोरोन मैं यहाँ पे रखता हूँ, एक बोरोन ये रहा, एक बोरोन ये रहा। B2 का पहला एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला एग्जांपल है आपका B2 का। तो आपको पता है बोरोन में पहला एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा होगा, 1s, जिसकी एनर्जी सबसे लो होगी, न्यूक्लियस के पास होगा। उसके बाद होगा दूसरा ऑर्बिटल 2s, और उसके बाद तीसरा ऑर्बिटल होगा आपका 2p। ऐसे ही यहाँ पे भी मैं सेम कर देता हूँ। इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा 2p इसके पास होगा, फिर होगा 2s, और सबसे पहला जो ऑर्बिटल होगा वो होगा 1s। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ तो बोरोन में आपको पता है 10 होते हैं टोटल, सॉरी B2 में 10 होते हैं टोटल, और बोरोन में होते हैं 5। तो 5 कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी 5 हैं, 1 2 3 4 5। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्या होगा, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें एक को हम कहेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी होगी नीचे, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, और एक को हम कहेंगे ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे ये दोनों कंबाइन करके एक बनाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक बनाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इसको भी लिख देते हैं BMO, और इसको लिख देते हैं ABMO। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले एक ऑर्बिटल कंबाइन होगा, फिर दो ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। तो यहाँ पे फिर हम कंबाइन करके बनाते हैं एक सिंगल, पहले हम सिंगल बनाते हैं, पहले सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि आपको पता है पहले सिंगल बॉन्ड बनता है। तो सिंगल बॉन्ड बना, फिर अब बनेगा डबल बॉन्ड। तो यानी दो ऑर्बिटल एक साथ कंबाइन होंगे, यानी ये दोनों ऑर्बिटल एक साथ कंबाइन होंगे, पाई बॉन्ड जिसे कहते हैं। पाई बॉन्ड इन्हीं से बनता है, तो पाई बॉन्ड जिसे हम कहते हैं। और ये तो वो कुछ बनेगा इस तरीके से, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, जनरल केस में अभी मैं आपको दोनों का दूसरे का बनाऊंगा तब समझा दूंगा एक शॉर्टकट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये बस क्या कहते हैं इंटरचेंज हुए एक तरीके से। देखिए आपने पहले सिंगल बनना था तो सिंगल नीचे आना चाहिए था कायदे से, तो पर यहाँ पे क्या होता है डबल वाला नीचे आ जाता है। अब ये क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे 2p और 2s के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कम होता है। तो क्या होता है ओवरलैपिंग हो जाती है, तो इनसे नए ऑर्बिटल बन जाते हैं यहाँ पे। तो उस सब की वजह से यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी जो एनर्जी है वो भी एक्सचेंज हो जाती है। अब देखिए ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं समझाऊंगा टाइम लूँगा, तो ये क्या होगा कि आप कई टाइम वेस्ट होगा, और ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं कि आपको कुछ थ्योरी में लिखना है या ऐसा कुछ समझाना है कि क्यों हो रहा है। बस आप इतना समझ लीजिए यहाँ पे इन दोनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी आपस में, इसीलिए ये हो रहा है। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको दोनों सिंगल बनाने, दो से दो बनाने, फिर दो से दो बनाने, फिर ऐसे ही 3 से 6 बनाने। पर याद रखना है कि डबल नीचे होना चाहिए, सिंगल ऊपर होना चाहिए, B2, C2, N2 के केस में। अब देखिए अब आपको 10 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, आपने 1 2 इधर भर दिया, 3 4 इधर भर दिया, 5 6 इधर भर दिया, 7 8 इधर भर दिया, 9 10 इधर भर दिया। तो ये आपके 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो ये आपका B2 का डायग्राम हो गया ओवरऑल। तो B2 के डायग्राम में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए कितने, ये BMO में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 2 4 और ये 2 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग कितने, 2 और 4 एंटी बॉन्डिंग, तो हाफ, तो ये हो गया 1। तो 1 बॉन्ड ऑर्डर है, यानी बी के बीच में कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड ऑर्डर मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द
हाँ, 2 एलिमेंट्स या 2 मॉलिक्यूल्स, वट एवर यू कैन से। तो आप देखिए ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये वाला BMO, ये भी दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी ABMO ये है। तो ये आपका हो गया B2 का डायग्राम। तो B2 के डायग्राम में अगर आपसे बोला जाए कि कितने मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो कितने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। और एंटी बॉन्डिंग में कितने 2 और 4 हैं। और जो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कैसे होगा, हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो ये होगा सीधा आपका 1 आंसर आ गया। तो ये आपका B2 का डायग्राम हो गया। तो देखिए अगर आपको C2 का बनाना होगा तो भी आप सेम ऐसे ही बनाएंगे, N2 का बनाना हो तो भी सेम ऐसे बनाएंगे। यानी B2 C2 N2 के सेम डायग्राम है। वो क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे आप देखिए लेटर सपोज C2 के लिए आप सेम करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन आप फिर खींचेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये 1s हो गया, ये आपका 2s हो गया और ये आपका 2p हो गया। ऐसे ही सेम यहाँ पे इसका 2p हो गया और ये आपका 2s हो गया। ये C2 के लिए मैं बना रहा हूँ। आपको सेम करना है, 2 से 2 बनाने। अब मैं थोड़ी जल्दी में बनाता हूँ, 2 से आप 2 बनाएंगे। दो से आपने 2 बना दिए, ये 2 से 2 हो गए। और इसमें मैंने आपको बोला एक ऊपर रखना है, फिर 2 बनाने, और फिर आपको एक बनाना है, और फिर आपको 2 बनाने। ये थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। इसमें मैंने आपको बोला एक ऊपर रखना है, फिर आपको 2 बनाने, फिर आपको एक रखना है, और फिर आपको 2 बनाने। तो ये आपने बना दिया C2 के लिए। तो C2 के लिए आपको पता है कार्बन में 6 होते हैं। एक कार्बन में 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने हो गए 12। टोटल आपके हो गए 12। तो 12 कैसे भरेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप देखेंगे आपने यहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, और इसमें ये नीचे वाले दोनों BMO है, और ये BMO है बॉन्डिंग, और ये BMO है। ऐसे ही ऊपर वाला ABMO है, और ये ABMO है, और ये दोनों भी ऊपर ABMO है। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करूँ BO, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो बॉन्ड ऑर्डर आप देखिए, हाफ 2 4 6 8 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4। तो ये हो गया हाफ इंटू 4 इंटू 2। तो आपको पता है कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा वो ऐसा होगा। अब देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। जनरली पूछते हैं कि कार्बन में जो ये दोनों डबल बॉन्ड होते हैं, इनमें मतलब इन दोनों का नेचर क्या है। तो देखिए ये दोनों का ही नेचर जो है वो क्या है, पाई बॉन्ड का नेचर है। पाई बॉन्ड का मतलब इसमें अगर आपसे पूछेंगे कितने पाई बॉन्ड है, तो इसमें आप 2 बोलेंगे, दोनों ही पाई बॉन्ड है। मतलब ये नहीं बोलेंगे कि एक सिंगल बॉन्ड एक पाई, क्योंकि देखिए आप ये भी p ऑर्बिटल से ही बना है, और इसके लास्ट ये भी p ऑर्बिटल से ही बना है। तो यानी इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में ही जा रहे हैं, सॉरी। चूँकि आप देखेंगे इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, पहला वाले 2 भी पाई बॉन्ड में ही जा रहे हैं, दूसरे वाले भी पाई बॉन्ड में, यानी इन दोनों का जो नेचर है दोनों ही पाई बॉन्ड है। अगर आप में इसमें पूछेंगे कोई सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कोई सिंगल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। इसको मैं ऐसे ही बता दूँ, देखिए BMO 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना, एंटी बॉन्डिंग से 2 इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्ड कट गया, फिर 2 से एक बॉन्ड बना, एंटी बॉन्डिंग से ये फिर इलेक्ट्रॉन कट गया, फिर 2 से एक बॉन्ड बन गया, फिर ऐसे ही 2 से एक बॉन्ड बन गया। तो कहने का मतलब है इसमें दोनों ही जो डबल बॉन्ड है उनका नेचर पाई बॉन्ड वाला है, क्योंकि ये दोनों ही पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। याद रखिए सिंगल वाले को, जो सिंगल ऑर्बिटल होता है उसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, और जो डबल में प्रेजेंट होता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। आप समझे, यानी ये दोनों ही बॉन्ड का जो नेचर है वो पाई बॉन्ड। N2 के लिए भी आप क्या करेंगे, N2 आपके पास है, तो N2 के लिए मैंने बोला आपको, फिर आप एक लाइन खींचेंगे, आपने एक लाइन खींचनी है 2, और यहाँ पे आपको फिर वही 1s B2 C2 N2 का सेम बनाना है, 2s और यहाँ पे आपका 2p, और यहाँ पे आपका 2p। अब आपको देखिए मैंने बोला था सिंगल सिंगल बनाने, इन दोनों से सिंगल सिंगल आप बना लीजिए, सिंगल सिंगल आपने बना लिए। देखिए मैं शॉर्ट में चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको, ये सब बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं अगर पढ़े जाएँ तो, पर हमें अभी सवाल निकालने और जल्दी चीज़ें सीखनी है, तो इसीलिए हम ये सब, आप मतलब ज़्यादा कॉन्सेप्ट के चक्कर में अभी नहीं फंसते हम, क्योंकि
तो इसीलिए मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट के चक्कर में फंसा रहा, क्योंकि टाइम अभी है नहीं इतना। पर आप बस शॉर्टकट समझिए और जल्दी से चीज़ों को लर्न कर लीजिए, और जितना ज़्यादा आप इन्हें जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी इजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए N2 के लिए हो गया। N2 में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक नाइट्रोजन में, तो टोटल कितना हुआ N2 में 14। तो वही अगर मैं इलेक्ट्रॉन गिनने चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होते हैं नाइट्रोजन में। ऐसे ही ये अंदर की जगह मैंने बाहर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे ही अगर आप भरना चाहें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे मैं भर रहा हूँ वैसे ही इलेक्ट्रॉन भरिए हमेशा। 9 10 11 12। हुंस रूल की मल्टीप्लिसिटी वाला हुंस रूल मल्टीप्लिसिटी आपको फॉलो करनी है, यानी पहले आपको सिंगल सिंगल भरने, फिर 13 14। तो ये आपका हो गया N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा तो बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालेंगे, देखिए आज शॉर्टकट तो मैंने आपको बता दिया। इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, इसने, ये बॉन्डिंग है BMO, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो कहने का मतलब इन दोनों ने बनाया तो इसने माइनस कर दिया, इन दोनों ने बनाया तो इसने माइनस कर दिया। अब इन दोनों ने बनाया तो देखो कोई ऊपर माइनस करने वाला नहीं है, इन दोनों ने बनाया तो कोई ऊपर माइनस करने वाला नहीं है, इन दोनों ने बनाया तो कोई ऊपर माइनस करने वाला नहीं। तो यानी 3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, सीधा सीधा आंसर। वैसे भी आपको पता है नाइट्रोजन 3 बनाता है। बाकी चेक करवा के मैं आपको बता दूँ तो देखो बॉन्डिंग में कितने, 2 4 6 8 10। देखिए बॉन्डिंग में याद रखना ये दोनों बॉन्डिंग में होते हैं और ये दोनों ऊपर एंटी बॉन्डिंग में होते हैं। लिख देता हूँ कि आप कन्फ्यूज ना हो, ये एंटी बॉन्डिंग में होते हैं, ये बॉन्डिंग में होते हैं। तो कितने हो गए बॉन्डिंग में, 2 4 6 8 10। तो ये 10 हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग में होते हैं 2 2 4, तो ये माइनस कर दिया। तो 1/2 × 6 × 3, बोलो नाइट्रोजन में हो गए 3 बॉन्ड। तो यानी आपके नाइट्रोजन में कितने होते हैं, N2 में 3 होते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन में आपका 2 बॉन्ड तो पाई बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि आपने देखिए यहाँ पे जो एक ऑर्बिटल में भी चीज़ें आ रही हैं। अब आपको मैं बताऊँ, ऐसे ही नाम भी होते हैं इनके, जैसे मैंने ही बोला आपको सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, तो सिग्मा इसका नाम होगा, इसका नाम होगा सिग्मा स्टार। ऐसे ये सिग्मा है, इसका नाम होगा सिग्मा स्टार। और अगर मैं एग्जैक्ट नाम बताऊँ तो ये 1s होगा सिग्मा, क्योंकि 1s से बना है, और ये सिग्मा स्टार 1s। ये सिग्मा 2s होगा, ये सिग्मा स्टार 2s। ऐसे ही ये मैंने बोला था आपके दोनों पाई होते हैं, तो ये पाई 2p मान लीजिए, और ये भी पाई 2p मान लीजिए, कोई भी 2p मान लीजिए, 2x y z सब एक जैसे ही होते हैं, और ये सिग्मा 2p। अब यहाँ पे देखिए ये पाई स्टार 2p, और ये भी पाई स्टार 2p, और ये सिग्मा स्टार 2p। तो यानी एंटी बॉन्डिंग वाले आपके स्टार होते हैं और आपके बॉन्डिंग वाले विदाउट स्टार वाले वो होते हैं। तो अगर मैं आपको एक और चीज़ पूछना चाहूँ कि अगर आप N2 से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर आप N2 से निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 2.5। कैसे हो जाएगा, देखिए हाफ N2 से अगर आप इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव N2 पॉजिटिव कैसे होगा, तो 2 4 6 8 और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है। तो N2 पॉजिटिव का बन गया ये डायग्राम। तो देखिए कितना हो गया, 2 4 6 8 9, तो ये हो गया 9 माइनस, और एंटी बॉन्डिंग से 2 4 4 है, तो ये कितना हो गया 5, तो 2.5 आ गया। 2.5 मैंने आपको थोड़ा सा, तो ये आ गया आपका 2.5। तो ये आपका 2.5 आ गया। तो यानी N2 से अगर आप N2 पॉजिटिव में जाते हैं तो आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 2.5, और आपका जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो किससे निकलता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, और वो भी किससे, सिग्मा 2p से, सॉरी सिग्मा 2p से। तो कहने का मतलब है अगर आप N2 से N2 पॉजिटिव में जाते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p सिग्मा 2p से निकलता है और बॉन्ड ऑर्डर आपका 2.5 हो जाता है। अगर आप N2 कर देते तो तब आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाता, और इसके केस में यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग 8 हो जाती और एंटी बॉन्डिंग 4, और आपकी 1/2 × 4 × 2 हो जाता। ये आप करके देख लीजिएगा, आपको इजी लगेगा। तो ये B2 C2 N2 तीनों का मैंने आपको बता दिया है। एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ सीधा, और शॉर्टकट में ये है कि आप 14 रखिए कॉमन रेफरेंस में, 14 15 16 17 18, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, 18 19 20, और यहाँ पे 13 12 11 10। आप ये शॉर्टकट देखिए, अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, और 15 होंगे 2.5, और 16 होंगे तो 2, और ये होगा तो 1.5, और ये होगा तो 1, और ये होगा तो 0.5, और ये होगा 20 तो 0। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे। ये 2.5 होगा 2, ये होगा 1.5, और ये होगा 1, और 9 होगा तो 0.5,
और 8 होगा तो 0। तो अगर आप देखिए, अगर आप पे 14 इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे तो आपका 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो देखिए यहाँ पे N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था यहाँ पे, देखिए 3। N2 में 14 से एक गया तो 13 होता है। तो 13 में देखिए कितना बॉन्ड ऑर्डर आया, 2.5। तो यहाँ पे भी 2.5। N2 2 पॉजिटिव में कितना हो जाएगा, 13 से 12, तो 12 से बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ पे भी 2। आप देखिए B2 में 10 होता है, तो 10 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। तो देखिए यहाँ पे भी आया 1। तो कहने का मतलब है होमो न्यूक्लियर अगर आपके पास केस होगा, यानी होमो मॉलिक्यूलर आपके पास केस होगा, तो आप क्या करेंगे, सीधा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं तो 0 बॉन्ड ऑर्डर, और 9 है तो 0.5, 10 है तो 1, 10 है तो 1, 11 है तो 1.5, 12 है तो 2, 13 है 2.5, 14 है तो 3, ऐसे 15 है तो 2.5, 16 है तो 2, 17 है तो 1.5, 18 है तो 1, 19 है तो 0.5, 20 है तो 0। इसको आप ऐसे रेफरेंस से याद कर लीजिए। 14 में आपको 3 करना है, उसके बाद आपको नीचे घटाने हैं, ऐसे यहाँ पे भी आपको घटाने हैं। 14 कैसे याद रखेंगे, आपको पता है 14 नाइट्रोजन का होता है N2 का, और N2 में आपको हमेशा पता है ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो यानी 3 आएगा इसके बीच में। तो बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू आइटम। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो यानी 14 का कितना होगा, 3। तो उसके बाद आपको 3 से घटाने 0.5, इधर भी आपको 3 से घटाने 0.5। तो ये आपका शॉर्टकट है, शॉर्टकट ट्रिक, उसे याद कर लीजिएगा। अब आपका बचा O2 और F2 का, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और कोई डाउट अगर आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।